गुरुदेव भगवान की। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सदगुरु स्वामी देवदास जी महाराज जी के चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से हवन सत्संग, आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग में जो बुलाएंगे, ये नाथ आप जी बुलाएंगे, हम पर ऐसी कृपा करे कि आपके सत्संग का हम आनंद लेते हुए आप जी के प्रत्येक शब्दों को, प्रत्येक ज्ञान को हम अपने हृदय में उतारे और आप जी के ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को आगे ले जाएं और अपना जीवन दिव्य योगमय, ध्यानमय और शुभ कर्ममय बनाते चले। ये केवल सतगुरु भगवान की कृपा करुणा आशीर्वाद से ही संभव है। प्रभु जी कहते हैं कि आप कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। कर्म करने के लिए शक्ति भी गुरु देते हैं, बुद्धि विद्या भी गुरु ही देते हैं, तो यानी कि गुरु ही जीवन के आधार है। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले दिनों में कई दिनों से महाराज जी की जीवन की अलौकिक घटनाओं के बारे में सत्संग चल रहा था। हमने जाना महाराज जी का जन्म कब हुआ, यानी कि 1920 में, और अब जो करनाल में 20-21 को योग महायज्ञ का कार्यक्रम बनाया गया, वो महाराज जी का 101वां जन्म था। तो महाराज जी बाल्यकाल से ही बहुत धर्मपरायण, नेक और धर्म में चलने वाले, भक्ति से प्रभु प्रेम में ओतप्रोत और प्रभु को पाने के लिए हर पल व्याकुल रहना और बाल्यकाल से ही धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, इसके अतिरिक्त निष्काम सेवाएं, ये सभी पुण्य कर्म, दैविक गुण महाराज जी के जीवन में हमने बाल्यकाल से ही देखा। उसी के फलस्वरूप ऐसा संजोग बना कि महाराज जी अपने गुरुदेव के चरणों में गए, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, और उनसे उनका मिलन हुआ। मिलन में जब प्रभु जी हनुमान जी के आशीर्वाद से उनका निर्देश पाकर गुरुदेव के चरणों में गए और भगवान की चिंतन करते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में पढ़ने लगे, तो घट घट के जाननहार मुल्केश्वर भगवान को पहले ही ज्ञात हो गया था कि आज महाप्रभु रामलाल जी के कृपा पात्र इस दरबार में आने वाले हैं। और भक्तों को पहले ही कह दिया था कि आज महाप्रभु जी के पिछले जन्म का एक बिछड़ा हुआ निज आत्म सुर बालक आएंगे, उनके लिए पहले ही सब कुछ तैयारी करा ली थी। और जैसे महाराज जी वहां पहुंचे तो गुरुदेव अपने गुरुदेव यानी के मुल्केश्वर भगवान के दिव्य स्वरूप देखकर इतना आकर्षित हुए, इतने प्रेम विभोर हुए कि उनके अंदर आत्मा से आवाज आने लगी कि यही तुम्हारे पिछले जन्म के सतगुरु भगवान है।
मर्यादावश मुकेश्वर भगवान ने महाराज से पूछा, नाम, स्थान और गांव के बारे में। महाराज जी ने सब कुछ बताते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हुए। मुकेश्वर भगवान ने महाराज जी को पूछा, महाराज से पूछा कि बेटा क्या कोई इष्ट वंदना करते हो? महाराज जी ने नतमस्तक होकर बताया, यहाँ प्रभु मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा अर्चना करता हूँ। मुकेश्वर भगवान ने आज्ञा दी, ठीक है, अपने इष्ट की वंदना में बैठो। और मुकेश्वर भगवान से आज्ञा पाकर महाराज जी कई घंटे भगवान जी के ध्यान में बैठ गए। उनको इस प्रकार ध्यान में बैठे देखकर तो मुल्कराज जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और विश्राम करने के लिए आज्ञा दे दी। अगले दिन प्रातः फिर महाराज जी उस प्रकार अपनी इष्ट वंदना की। उसके अतिरिक्त उन्होंने देखा गुरु घर की जो भी सेवाएं बड़ी होती थी, बड़े उत्साह के साथ, जैसे गुरु दरबार में झाड़ू लगाना, पौधों को पानी देना, और जो भी गुरुदेव आज्ञा देते थे उनको बड़े दलिंदा के साथ पालन करते थे। महाराज जी अपने गुरुदेव की हर आज्ञा को इतनी सुचारू रूप से पालन करते थे कि दादा गुरुदेव अधिक से अधिक सेवा महाराज जी को देने लगे। बस महाराज की दिनचर्या ऐसा था कि सेवा और ध्यान भजन। महाराज जी की प्रभु के प्रति, सेवा के प्रति इतना समर्पण और देखते हुए भगवान हर पल महाराज जी के प्रति बहुत प्रसन्न रहते थे और उनकी हर सेवाओं के लिए महाराज जी को मुकेश्वर भगवान बहुत आशीर्वाद देते रहे। आज का जो सत्संग है, ये तो हमने पिछले सत्संगों में प्रभु जी ने ऐसा कुछ खिलाया। आज का जो सत्संग है वो है गुरु घर की निष्काम सेवाएं। अपने गुरुदेव से दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर आप गुरु घर की प्रत्येक सेवा मन वचन कर्म से एक होकर पूर्ण सफलता के साथ करते रहे और गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करते रहे। अपने गुरुदेव को आप इष्ट रूप वंदना किया करते और जिस सेवा के लिए गुरुदेव आपको आज्ञा देते बड़ी तल्लीनता के साथ उसको पूर्ण करते, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि गुरु गीता में ये पंक्तियां लिखी हुई है, गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग, मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। यानी कि जब गुरुदेव दया करते हैं तो शिष्य को भगवान से शिष्य का मिलन होता है। भगवान से मिलन क्या चीज है कि ईश्वर परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्म रूप में प्रत्येक मानव में विराजमान है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमारे अंदर वो सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां वो जागृत नहीं होती। गुरु ही शिष्य को साधना सिखाते हैं, सेवा देते हैं और अपनी रहमत से शिष्य के अंदर ईश्वरी जो सोई शक्तियां थी उनको गुरु जगा देते हैं। गुरु आज्ञा पालन की महत्वता बताते हुए गुरुदेव हमें ऐसी शिक्षा देते थे
कि गुरु आज्ञा से गुरु की हर आज्ञा शिष्य के लिए महान कल्याणकारी सिद्ध होता है। गुरुदेव स्वयं भी अपने गुरुदेव की आज्ञा हर पल आज्ञा पालन पूर्ण समर्पण भाव से किया करते थे। और हम बच्चों को भी महाराज जी ने बहुत सेवाएं दी और हर सेवा के लिए महाराज जी की यही आज्ञा थी, जो सेवा करो तल्लीनता के साथ, मन की एकाग्रता के साथ सेवा करो। और ऐसे ही इस प्रकार मन वचन कर्म से गुरु घर की सेवा करने से शिष्य का बहुत कल्याण होता है। शिष्य को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। शिष्य के अंदर सोई हुई ईश्वर शक्तियां जाग जाती है। तो जैसे महाराज जी हमें ज्ञान देते थे, ऐसे यही संस्कार महाराज जी के अंदर बाल्यकाल से ही था। बाल्यकाल से ही उनके अंदर निष्काम सेवा भाव थी। और गुरुदेव ने अपने जीवन काल की एक निष्काम सेवा के ऊपर एक घटना, अलौकिक घटना हम बच्चों को बताया कि योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जी ने अपने शिष्यों को एक विशाल नीम का पेड़ जो आश्रम के निर्माण कार्य में बाधक था, उखाड़ फेंकने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी ने पेड़ उखाड़ने की सेवा आरंभ कर दी। पेड़ इतना भारी था कि बहुत ज्यादा मजबूत जड़ों वाला था, तो वो उसको उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल काम था। पेड़ को काटते काटते जब सायंकाल हो गई तो बाकी तब तक पेड़ ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। तभी गुरु भगत निराश हो गए, ये पेड़ तो हिल भी नहीं रहा, और अपने अपने स्थान पे चले गए। पर हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास महाराज जी तल्लीनता के साथ उस पेड़ को काटने में लगे रहे। आखिर इस सेवा को पूर्ण करने की उत्कंठा महाराज जी के अंदर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि से एक युक्ति निकाली कि पेड़ के चारों ओर खुदाई करके महाराज जी ने पेड़ की जड़ों में पानी भर दिया। इतने में आरती पूजन की घंटी बजने लगी और महाराज जी अब घड़ियाल की आवाज सुनकर मंदिर में चले गए, क्योंकि आरती का समय हो चुका था। महाराज जी आरती में शामिल हुए और हमारे गुरुदेव फरमाते थे, जब महाप्रभु रामलाल जी की आरती होती है तो 33 कोटि देवी देवता प्रभु जी की आरती में शामिल होते हैं। जब इसीलिए हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, आरती की दयाल की घंटी की आवाज सुनते ही हमें सभी सेवाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां महाप्रभु जी स्वयं विराजमान होते हैं। ऐसे मुझे एक बार याद आती है कि महाराज जी करनाल आश्रम में लॉन में विराजमान थे और मैं कुछ महाराज के भोजन की सेवा के लिए रसोई में थी। महाराज जी ने आज्ञा दी कि जयंती जाओ आरती आरंभ करो, आरती शुरू करो। मैंने क्या करा, क्योंकि रसोई में महाराज जी का भोजन बन रहा था, मैं महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए मंदिर में गई और आरती आरंभ कर दी। आरती आरंभ करी तो भगत भी आरती में शामिल हो गए, तो मैं चुपके से रसोई में आ गई और सब्जी हिलाने लगी। महाराज जी लॉन में थे, हमारे के पास सीमा बैठी हुई थी। महाराज जी ने फरमाया कि ये रसोई में कौन है? जैसे मैं थी, सीमा ने बुलाया मुझे, बहन जी महाराज जी बुला रहे। महाराज जी नाराज हुए, कहते बेटा आपको हमने
आरती के लिए आज्ञा दी थी। मैं कहा महाराज जी मैंने आरती तो आरंभ कर दी, पर आप जी का ना भोजन बन रहा था, तो मैंने सोचा जो मैं भोजन पका रही हूँ इसको पूर्ण करके आरती में चली जाऊं। तब मैंने फरमाया नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि रामलाल प्रभु जी 3 लोक के मालिक हैं, भगवानों के भगवान है। इनकी आरती में 33 कोटि देवी देवता, जितने ऋषि मुनि सिद्ध पैगंबर, सभी दिव्य स्वरूप में आकर प्रभु जी की आरती करते हैं। इसलिए आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आरती के समय अपने सब काम छोड़कर प्रभु जी की आरती में जाना है। तो महाराज जी मन वचन कर्म के एक महान योगी सिद्ध पुरुष थे, जो महाराज जी की अंदर विचार होते थे वही क्रियात्मक हमें बोलते थे, तो कहते थे कि वही करो जो तुम्हारे दिल में मन में। तो महाराज जी स्वयं भी गुरुदेव अपने गुरुदेव के चरणों में शिष्य काल में मन वचन कर्म से गुरुदेव की सेवा की, और जो धर्म ग्रंथ हमारे शास्त्रों में लिखा महाराज जी उन्हीं को फॉलो करते। ऐसे संस्कार था महाराज जी का, वही संस्कार बाल्यकाल से उनके अंदर था, वही संस्कार उन्होंने हमें दी। हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए महाराज जी 3 दिन तक रामायण पाठ करते रहे और एक पैर पे खड़े होकर 100 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। बचपन से ही प्रभु प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की उनके अंदर बहुत लगन थी। तो इस घटना को आगे बढ़ाते बताती हूँ कि जब आरती समाप्त हो गई, उनको अचानक याद आया कि भाई पेट की सेवा तो अधूरी रह गई। आरती समाप्ति के बाद इतने में प्रभु कृपा से वो पेड़ की, जो इतना मोटा पेड़ था, उस पेड़ की जड़ें कमजोर पड़ गई और महाराज जी ने उनको जड़ से उखाड़ दिया। उखाड़ के फिर उसके बाद वो विश्राम में गए। महाराज फरमाते हैं कि अगले दिन प्रातःकाल मुल्केश्वर भगवान उस सेवा स्थल पर गए। उन्होंने देखा इतना बड़ा पेड़ उखड़ा पड़ा है। मुल्केश्वर भगवान ने भक्तों को पूछा, शिष्यों को पूछा कि भाई ये पेड़ किसने उखाड़ा? सब मौन, क्योंकि किसने तो उखाड़ा ही नहीं। सेवा करते करते जब देखा कि पेड़ तो हिलने का नाम नहीं ले रहा, बाकी सभी शिष्य थक टूट के अपने चले गए, किसी को पता ही नहीं था। इतने में मुल्केश्वर भगवान ने महाराज जी को बुला भेजा, पूछा कि देव ये पेड़ बेटा किसने उखाड़ी? जड़ से पेड़ को किसने काटा? हम और तुम होते तो क्या कहते? महाराज जी हमने करा, महाराज जी मैंने करा, मैंने काटा। उन महान पुरुष की महानता को देखो, उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले मुंह से। फिर प्रभु जी ने दोबारा पूछा, बेटा देव गुरु तो जानी जान होता है, उनको सब पता होता है, बस शिष्य की गुरु परीक्षा लेते रहते हैं। देव किसने काटा? ये प्रभु आपकी कृपा से ही कटा है, आप जी की कृपा ने कटवाया। इतना समर्पण भाव बाल्यकाल में जब गुरुचरणों से नाम ना लेते ही, जब महाराज जी सभी सेवा को बहुत तल्लीनता से करते रहे, महाराज की सेवा के प्रति ऐसे भाव देखकर मुल्केश्वर भगवान सबसे ज्यादा सेवा महाराज जी को दिया करते थे। क्योंकि महाराज जी की ऋतंबड़ा प्रज्ञा बुद्धि बाल्यकाल से जागृत थी, तो महाराज जी के अंदर सेवा के लिए जो प्रेरणा आती थी, सारी प्रेरणाएं ईश्वरीय होती थी।
क्योंकि जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है और उस समय हमारी पूरा कनेक्शन भगवान के साथ होती है, सारी प्रेरणाएं हमें भगवान की मिलती है, और जिन कार्यों को हम ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं उन कार्यों में हमें कभी असफलता नहीं मिलती। तो हमारे गुरुदेव की इतनी नम्रता, दीनता, दासता को देखकर, उनकी दक्षता को देखकर मुल्केश्वर भगवान विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या फरमाया कि बेटा, महाप्रभु जी की कृपा, करुणा, आशीर्वाद से आप हमेशा पूर्ण सफलता को प्राप्त करते रहोगे, और पूर्ण सफलता के साथ आप गुरु घर की सभी सेवाएं करते चलोगे और सभी दुखी जनता की तो आप सुख पहुंचाते जाओगे। आपके द्वारा अनेक अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। ये मुल्केश्वर भगवान ने महाराज जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। महाप्रभु जी और क्या फरमाया कि महाप्रभु जी हर पल आपके घट में रहकर सबके रक्षक सहायक होंगे। देवी देवता भी आपके शुभ कार्यों में सहायक होंगे। इन्हीं आशीर्वाद के फलस्वरूप सदगुरुदेव जी ने निर्विघ्न होकर अनेक अनेक योग आश्रमों की स्थापना की। महीनों में पूरे होने वाले कार्य दिनों में पूरे होने लगे। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि 3 जुलाई 1995 में महाराज जी ने इस शरीर का आंखों देखा हाल है दिव्य योग मंदिर करनाल की नीम खुदाई करी, भूमि पूजन किया, और मेरे देखते देखते 26 अक्टूबर 1995 में इस महामंदिर का भवन का निर्माण हुआ, और इसमें एक बहुत उद्घाटन समारोह हुआ। वहाँ तत्कालीन टैक्सेशन और एक्साइज मिनिस्टर जयप्रकाश गुप्ता जी स्वीकृत हुए, और इसी प्रकार NSC मणिमाजरा दिव्य मंदिर का विशाल का भवन का निर्माण गुरुदेव जी ने थोड़े ही दिनों में करवा दिया। मुल्केश्वर भगवान जी के आशीर्वाद अनुसार इंद्र देवता को गुरुदेव के इतनी इन महान कार्यों में सहयोग करते मैंने और अन्य भक्तों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। ये घटना है करनाल दिव्य मंदिर के भवन निर्माण का। 20 अगस्त का दिन था सन 1995 सन। गुरुदेव गंगानगर में विराजमान थे। ये शरीर भी गुरुदेव के चरणों में गंगानगर की सेवा में रहा। इधर गुरुदेव की आज्ञा से करनाल में भवन की लैंटर की तैयारी होने लगी। छत में लैंटर डालने के पहले ही अचानक बहुत गहरे बादल आ गए। अगस्त का महीना था, चौमासे का महीना था। बहुत घने बादल आ गए और बहुत भारी वर्षा की संभावना होने लगी। करनाल से गंगानगर में टेलीफोन गया, ये शहरी वहीं था, तो यहाँ के ठेकेदार अर्जुन पंडित ने फोन करा और पूछा कि बहन जी बारे से पूछो लैंटर की तैयारी हो गई। बहुत घने बादल ऊपर मंडरा रहे, लैंटर का काम शुरू करे कि ना करे, या छोड़ दे। मैंने प्रार्थना करी, गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि नहीं, उसको बोलो लैंटर चालू रखी, क्योंकि मुल्केश्वर भगवान ने महाराज को आशीर्वाद दिया था, तो बेटा तुम्हारे हर सेवा में देवी देवता सहायक होंगे। महाराज ने आज्ञा दी लैंटर का काम चालू रखो, और लैंटर का काम शुरू हो गया। लैंटर शुरू होते ही करनाल शहर के कोने कोने तक खूब बारिश हुई। शाम तक
जमकर बारिश हुई, परंतु सेक्टर 7 करनाल में बारिश का नाम निशान नहीं था। सेक्टर 7 करनाल में बारिश का नामो निशान नहीं था। और जैसे लेंटर का कार्य समाप्त हुआ तो रिम झिम बूंदे बूंदी बौछारें आने लगी। तो मैं आपको क्या बताऊं, कल की बात बताती हूँ। कल करनाल में महाराज जी का शुभ जन्मदिन मनाया गया और अचानक क्या होता है कि सुबह सुबह से बिजली थी, सब कुछ था। शनिवार को बिजली की कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने यहाँ की मेयर को इनवाइट करा था कि मैडम हमारे महाराज जी का जन्मदिन है, आप आना। कहते ठीक है। तो मैं क्या मैडम एक रिक्वेस्ट है कि शनिवार और एतवार को 7 सेक्टर बिजली नहीं जानी चाहिए। कहते ठीक है। अब मेयर इतनी बिजी रहती है, वो कहीं बिजली डिपार्टमेंट को फोन करना भूल गई। तो क्या हुआ, शनिवार ठीक प्रोग्राम चला। रात को हम लोग 12 बजे सोए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह भी शनिवार काफी भगत आए हुए थे बाहर के। सुबह सब नहा धो के आरती करी, योग अभ्यास हुआ। 7:30 तक योगा क्लास चली। 5:30 से 6 आरती हुई और 6 से 7:30 तक योग की कक्षा लगी। बहुत पूरा हॉल भरा हुआ था, भक्तों ने योग करा। 8 बजे मैंने कहा भाई 10 बजे तक तुम लोग देवियों को कहा कि भजन कीर्तन करो, खूब रच के भजन गाओ, आज महाराज के जन्मदिन है। तो जैसे भजन शुरू हुआ और बहुत मस्ती वाले भजन थे, हम लोग मस्ती में झूमने लगे। इतने में क्या हुआ, अचानक बिजली चली गई। ये तो काम खराब हो गया। धन में धन भंग कौन डाल सकता है? क्योंकि कई बार ना जब इस मृतलोक में अगर योगी गुरु के प्रेम में मस्ती में झूमते हैं, कई देवी देवता जो ना वो ईर्ष्या कर बैठते हैं और उनकी उनकी ईर्ष्या के कारण उस यज्ञ में विघन डालने की कोशिश करते वो लोग। तो ये ऐसे विघन डाला तो मैंने फटाफट मेयर को फोन करा। मैं कहा मैडम इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बिजली चली गई। ये तो अच्छा जी, ये तो अभी मैं करती हूँ। 5 मिनट में फिर बिजली आ गई। तो जब फंक्शन में मैडम आई तो मैंने थोड़ा मैडम की प्रशंसा करी। मैं कहा देखो जी, मैं आधी रात में फोन करती हूँ ना, ये मेरा काम कर देती है। मेरा का मतलब अंदर का। उन्होंने क्या कहा कि कल का जो दिन था वो ट्रांसफार्मर चेंज करने का था और कल सारा दिन 7 सेक्टर में कट लगाना था कई घंटों तक। और कल जो है ना करंट 8 सेक्टर को देना था। सोमवार को 8 सेक्टर का कट लगना था और 7 सेक्टर को करंट देना था। कहते फिर उन्होंने ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया। जैसे मेरा फोन गया, कट वहां डल गया 8 सेक्टर में, यहाँ का करंट शुरू हो गया। बताओ, ये इतने महान कार्य, मतलब गवर्नमेंट के रूल को बदल देना, गवर्नमेंट की सेटिंग को चेंज कर देना, इस बाबा का काम है। मैं वही बता रही थी, जो मुल्केश्वर भगवान ने देवदल भगवान को आशीर्वाद दिया, बेटा हर कार्य में तेरे को सफलता मिलेगी और देवी देवता तेरे कार्य में सहायक होंगे। तो जिसको हाथ लगाए उसका बेड़ा पार हो जाए। ना ना हर दुखों से तू मुक्त करेगा। मतलब गुरु का आशीर्वाद तो भगवान के आशीर्वाद से बढ़ के, ऐसा आशीर्वाद महाराज जी ने पाया क्योंकि उनके अंदर हर सेवा के लिए इतनी तल्लीनता, इतनी लगन थी कि गुरु के मुंह से निकल गया, जान हथेली में रख के उन्होंने उस सेवा को पूरी करनी करनी। तो ये ऐसा, अभी हम कैसे कह सकते हैं कि महाराज जी चोला छोड़ गए? महाराज जी नहीं गए। महाराज जी ने पंच तत्वों के बने हुए शरीर को पंच तत्वों में लीन करा।
और 1998 में रामनवमी में मैंने फरमाया था कि इस रामनवमी के बाद हम जगाधरी से करनाल होते हुए दिल्ली जाएंगे, उसके बाद सर्वव्यापी हो जाएंगे। जब एक महान आत्मा इस पंच तत्व के बने हुए शरीर में रहती है, तब तक वो शरीर की मर्यादाएं पालन करती है, और हम उनकी अंदर की दिव्यता को ना जानते हुए उनको एक शरीरधारी साधारण मनुष्य की तरह मानते हैं। उसमें हमारा में कुछ नहीं मिलता। जब उस घट में जो दिव्य महापुरुष है, अगर उनकी कृपा से हम उनकी दिव्यता को जान जाए तो फिर हमारा कल्याण हो जाए। तो आज भी महाराज जी उस बंधन से मुक्त होकर, शरीर बंधन से मुक्त होकर हम सभी के साथ खड़े हैं, हर कार्य में खड़े हैं। जहाँ गुरुदेव का सत्संग होता है, गुरुदेव, दादा गुरुदेव, महाप्रभु जी जरूर आते हैं। तभी आत्माओं को शक्ति मिलती है, दिव्यता मिलती है, आनंद मिलता है, और सभी आत्माओं का सारा दुख दर्द चला जाता है। इसलिए उनके कार्यों में वो स्वयं होते हैं। उसके अलावा जो कल हमने देखा करनाल में नजारा, मैं क्या बताऊं, सुबह बदली ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं बारिश ना आ जाए। बड़ा सुहावना मौसम, योग कराते हुए इतना सुहावना मौसम था सुबह। उसके बाद सूरज देवता आ गए, पूरा भंडारा होने तक, भक्तों के जाने तक सूरज रहे, और भक्तों के जाने के बाद जैसे सारा आश्रम बर्तन समेट गए, सारा आश्रम साफ हो गया, और शाम को घने बादल आ गए, और रात को बिजली और बारिश आई। क्या नजारा! यानी ये घटना से सुना रही हूँ कि महाराज ने कहा कि बेटा, तेरे हर कार्य में देवी देवता सहायक होंगे। तो महाराज जी के कार्यों में इंद्र आ जाते हैं, वरुण आ जाते हैं, पवन आ जाते हैं, और सूरज देवता आ जाते हैं, नाचते हैं। जब मुलकराज जी की सवारी चली थी घंटूर में, देखना महाराज शिशु रूप में थे, नारद मुनि नाच रहे, स्टेशन से पंडाल में आने तक जुलूस था, नारद मुनि नाच रहे। तो महाराज ने पूछा कि प्रभु, ये कैसा भगत है, स्टेशन से लेकर अभी तक मस्ती में झूमे जा रहा है, कैसी मस्ती इसके अंदर? प्रभु जी मैंने मुस्कुरा दिया, कहते ये नारद आया इंदर चोले में हमारी सवारी में खुशियां मनाने के लिए। कहते देव, इसको दर्शन करना तो कर ले, हमारे पंडाल में पहुंचते ही अंतर ध्यान हो जाएगा। वही हुआ, प्रभु जी की सवारी पंडाल में पहुंची और अंतर ध्यान हो गए। तो इसी कड़ी में इस प्रकार करनाल का भी भवन निर्माण हुआ, लैंटर डल गया, और इंद्र देवता लैंटर में जल डालने की सेवा कर रहे हैं। वो एक गुरु की वाणी ब्रह्म वाणी होती है। गुरु ब्रह्म से परे होता है। जिसने गुरु की भक्ति कर ली, उसको और कोई देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं। तो आने वाले भजन गाते हैं, सतगुरु पूरन देव मिले, चूजा देव मनाना क्या, आत्म में परमात्मा मिले हैं, मन मन पूजन जाना। वो परमात्मा है, हम आत्मा है, इस आत्मा में परमात्मा मिल गए, हम आत्म रूप से उनके साथ एक हो गए। कहाँ जाना? मैं तो सच्ची बताऊं, 9 महीने से लगातार करनाल आश्रम में हूं ना, अब मुझे करनाल से इतना प्यार हो गया, मुझे लगता है कि महाराज जी पूर्ण रूप से यहीं बैठे हुए। मुझे अब करनाल पूरे विश्व का एक महान वन नजर आने लगा। कल ऐसा फंक्शन था कि जैसे रामनवमी, क्योंकि मेरे मन में एक संकल्प था, हे प्रभु, जैसे रामनवमी आनंद देते हो, यहाँ भी दे दो ना, इसको हरिद्वार बना दो। पर एक अंतर है, वहाँ गंगा जी है, यहाँ जमुना जी है, इतना अंतर है। संकल्प था मेरे को कि प्रभु जो 2 साल के बाद फंक्शन कर रहे हैं,
इस साल हुआ ही नहीं, तो इसको भी आनंद धाम बना दो। ऐसे मन में संकल्प आया। यहाँ भी रामनवमी की तरह उत्सव होना। कल का उत्सव वाकई रामनवमी थी। इतने दूर दूर से भगत है, शनिवार को आ गए अचानक, मुझे पता ही नहीं। और इतनी मैं मतलब कई महीनों से आश्रम की मैनेजमेंट में, आश्रम का रेनोवेशन में बिजी थी कि मैं भक्तों को फोन ही नहीं कर पाई। डॉली को, दिव्या को कहते भाई भक्तों को फोन कर देना, टाइम ही नहीं मिला। भगवान को मनाती रही, प्रभु ये यज्ञ आपने करना है, भक्तों को आपने बुलाना है, भक्तों को आनंद आपने देना है, भक्तों का आशीर्वाद आपने देना है। और एक और प्रार्थना करी, प्रभु लंगर भी आप ही नहीं बनाना है। प्रभु कहते हैं सिर मुन्नी सारे काम मेरे से करवाती है, भक्तों में मैं बुलाऊं है, आशीर्वाद तो दूंगा ही दूंगा, आनंद भी मैं दूं, भंडारे में बनाऊं, सर व्यवस्था मैं ही देखूं। मैं प्रभु आप ही व्यवस्था देखूंगा। कल पहला यज्ञ था कि एक भगत की चप्पल चोरी नहीं हुई, नहीं तो हमेशा शिकायत रहती थी हमारी चप्पल रह गई। कल किसी ने शिकायत नहीं करी, सब मस्ती से गए। इतना बांटा इतना बांटा, अभी तक पड़ा हुआ, बांटते ही जा रहे हैं, इसी में आनंद है। फिर कहूंगी ये मुल्केश्वर भगवान का, देवदास भगवान को आशीर्वाद है। तो इस घटना से हमें क्या सीख मिलनी चाहिए? हमें भी गुरु की सेवा तल्लीनता के साथ करना चाहिए। गुरु ने हमें आज्ञा दी योग करो, हम करते हैं? नहीं करते, सभी लोग नहीं करते हैं और हर रोज नहीं करते। फिर गुरु ने कहा कि निष्काम सेवा करो, दूसरों को योग सिखाओ, हम सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। अपने घर के काम ही पूरे नहीं कर पाते, दूसरों को क्या सिखाएंगे? तो हम लोग अगर समर्पण होकर गुरु की आज्ञा का पालन करें, योग करो और करवाओ। कहते योग करना, करवाना ईश्वर मिलन का सर्वोत्तम साधन है, सर्वोच्चम साधन है। हम ना करते, करेंगे नहीं तो क्या करवाएंगे? अपने पैरों में जूते ही नहीं है, दूसरे के पैर की कांटा कैसे निकालें? कहते खुद तो करें। ये सब हमारे गुरुदेव के आदर्शमय जीवन से हमें ऐसे सीख लेनी चाहिए। तो नजारा ऐसा मानो, ऐसा था मानो इंद्र देवता लैंडर की मजबूती के लिए स्वयं आकर फुहारे झुकाने की सेवा कर रहे हैं। आज भी इस महान मंदिर का भवन गुरुदेव की कृपा करुणा से पूर्ण सुरक्षित है। इस प्रकार गुरुदेव जी की हर प्रकार की सेवा कार्यों में महाप्रभु जी की कृपा बरसती और तथा देवी देवता भी इन दैवी कार्यों में सहायक होते हैं। हमारे गुरुदेव ने निष्काम सेवा भक्ति से अपने गुरुदेव को इतना प्रसन्न किया, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान ने हमारे गुरुदेव को पर हर पल आत्म संतुष्ट करते थे। हमें भी गुरुदेव अपने प्रवचन में फरमाया करते थे कि गुरु को संतुष्ट करना शिष्य के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होता है। यदि शिष्य पर गुरु संतुष्ट हो जाए, सफलता हर पर शिष्य के पैरों को चुनने लगती है। हमारे गुरुदेव की ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि इतनी तीव्र रही कि अपने गुरुदेव के संकल्पों को जान उसी के अनुसार कार्य कर उनकी विशेष प्रसन्नता हासिल कर लिया करते। भूख प्यास की परवाह ना कर बड़ी तल्लीनता के साथ गुरु घर की सेवा में रत रहना गुरुदेव का स्वभाव बन चुका। ऐसी ही एक दिव्य अलौकिक घटना जो मैंने गुरुदेव की श्रीमुख से सुनी है, वो कल के सत्संग में उस घटना को आपको सुनाएंगे। आज यही सत्संग को समाप्त करते हैं। वो से गुरुदेव भगवान की। कल फिर मिलेंगे शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक, और 6 बजे सभी ने 6:30 तक ना, जो भी पाठ की किताब
आपके पास है, या दयाल योग संदेश, या दिव्य वचनामृत, या दयाल योग सागर, कोई भी अच्छी पुस्तक जो महाराज जी की ये ज्ञान है, जिसमें 6 बजे तक ये सत्संग करके, और अभी 6 से 7 बजने वाले हैं। अच्छा अच्छा, 6:15 तक आप लोग कल से पाठ सुन लिया करो। आज थोड़ा लेट आई, और जब महाराज जी की, मैं तो सोची कि 10 मिनट आपको सुना दूं, क्योंकि यज्ञ के पहले कई दिन, 3-4 दिन में सत्संग में कुछ सत्संग की सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ फंक्शन की तैयारी की बहुत सेवाएं थी, व्यस्तता ज्यादा थी। तो सोचा आज 10 मिनट कुछ सत्संग कर लिया जाए, पर मुझे नहीं पता कि 7 बजने वाले, पौने 7 बज गए। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग भी इस जूम के सत्संग को समाप्त कर दो। सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार प्रभु जी की आरती करो और चालीसा करो। कल फिर 4:30 बजे मिलेंगे। बोल सकुदेव भगवान।